जिन्होंने बड़ी तैयारी के साथ में दिल्ली से उनको यहाँ पे भेजा गया है, संदीप जी हो, सभी अपने जितने भी साथी हैं, ये कई कई दिन दिल्ली रह के आए। इनको कहा कि आप अपने स्टेट में जाओ, वहाँ पे काम करो। सभी यहाँ पे जो किसान लोग आए हैं, सभी जो साथी अलग अलग मूवमेंट चलाते हैं, उनका बैनर अलग होगा, उनका झंडा अलग होगा, लेकिन उनकी विचारधारा एक है। गांव की विचारधारा है, गरीब की विचारधारा है, किसान की विचारधारा है। उन सभी साथियों का धन्यवाद है, नमस्कार है, जय महाराष्ट्र। और यहाँ पे दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले बॉम्बे में थी, फिर यहाँ पे है। और मुद्दा एक है कि इस मुद्दे से जो हमारे इंटीरियर के जो गांव के लोग हैं, जिनको कभी लाभ नहीं मिल पाया, वो भी इस आंदोलन से जुड़े। ये एक वैचारिक क्रांति है, और जो वैचारिक क्रांति दिल्ली में शुरू हुई, ये एक विचार से उत्पन्न क्रांति है। ये क्रांति कभी फेल नहीं होगी। जिस तरह से गांव के लोग उससे जुड़े हुए हैं, पूर्ण रूप से अपनी बात हमको कह रहे हैं, फोन के माध्यम से बता रहे हैं। और एक भी किसान का ये मसला नहीं है कि हम इस आंदोलन से समझौता या सिलसिलेवार बात करके हम वापसी आए। उनका एक इशू है कि 3 बिल जो है, ये बिल वापसी हो। इनके साथ में और बिल भी हैं, पेस्टिसाइड बिल है, इलेक्ट्रॉनिक बिल है, इनके साथ में कुछ एनजीटी के बिल हैं, कुछ सीड बिल है। 3 बिल मेन है। इसके बाद में जो पाइपलाइन में जो बिल है, जो आने वाले बिल हैं, वे पूर्ण रूप से रुके। ये 3 बिल भारत सरकार वापसी ले, नए बिल ना बने, ये बड़ा इशू है। एमएसपी जो एक बड़ा सवाल है, एमएसपी का, जो महाराष्ट्र या दूसरे देश के किसी किसान को उसका ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया, वो एक बड़ा सवाल है पूरे देश के किसानों के लिए कि एमएसपी देश में लागू हो, वो कानूनी रूप से लागू हो। भारत सरकार उसमें बार बार उलझाती है कि हम लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। हम खत्म की बात नहीं कर रहे, एमएसपी कानूनन गारंटी चाहिए। मतलब एमएसपी पे कानून नहीं, और 3 उस पर कानून बनाओगे। व्यापारी को कानून की सपोर्ट से सपोर्ट करेगी भारत सरकार, और किसानों को खुले बाजार में छोड़ देगी कि व्यापारी इसको आनकर लुटे। जिस देश में कानून बनने से पहले गोदाम बन गए हो, यहाँ के व्यापारियों की पहुंच प्रधानमंत्री के कार्यालय तक हो, तो ये देश के किसान को मंजूर नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन में करीब 10 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार पूर्ण रूप से अड़ियल रुख कर रही है। आज भी जो अभी दिखा मेरे भाई ने कि कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हम संशोधन पर तैयार हैं, बिल वापसी पर तैयार नहीं, तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। इस आंदोलन को अब किसान अपने विचार से जोड़े कि अगर कई लाख आदमी दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है, सरकार की कौन सी मजबूरी है कि बिल वापसी नहीं ले रही, तो इससे लगता है कि आंदोलन और लंबा चलेगा। और वहां के भी किसानों ने पूरी तैयारी कर ली और पूरा नारा दे दिया देश के किसान ने कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो कोई भी किसान वहां से घर जाने को तैयार नहीं है। जितनी भी हमारी जत्थेबंदी है, करीब 550 से ज्यादा किसान संगठन देश के इस मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। वे अपना झंडा ले रहे हैं, अपना बैनर ले रहे हैं, अपना नाम ले रहे हैं, अपना बिल्ला ले रहे हैं, सब इससे जुड़े हैं। जो वहां पर दिल्ली नहीं जा सकता, वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, डीसी के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, ब्लॉक में, अपने गांव में विचार से इस आंदोलन में जुड़े। ये वैचारिक क्रांति है, और वैचारिक क्रांति बंदूक से खत्म नहीं होगी। ये हमारे बड़े इशू है। इन इशू के साथ में हम नागपुर में भी आए, दूसरी जगह भी हमारे लोग जा रहे। कर्नाटक में भी कल मीटिंग बेंगलोर में थी, वहाँ पे भी हमारे लोग वहाँ पे हैं। और पूरे देश भर का आंदोलन इसमें है। जो नज़दीक के स्टेट है वे दिल्ली के चारों तरफ है, और जो बाहर के स्टेट है वे अपने स्टेट में आंदोलन को चला रहे हैं। तो इन्हीं इशू के साथ हम यहाँ पाए कि 3 बिल जो है, इनसे बेहद ज़्यादा नुकसान किसान को होगा। किसान की ज़मीन भी जाएगी। जिस तरह के एपीओज
बने हैं, तैयार हुए हैं, उनके लिए लाखों करोड़ रुपया की व्यवस्था करी गई है। वो एक कंपनी का ही स्वरूप है। किसानों को बांधने की प्रक्रिया है। जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी बनवाता है, अगर उसको 50,000 रुपये चाहिए तो उसमें करीब 100 से ज़्यादा उससे साइन करवाए जाते हैं। वो किसान तो अपने लास्ट तक साइन करने भी भूल जाता है। वो उन एग्रीमेंट को पढ़ ही नहीं सकता। उसकी भाषा में एग्रीमेंट नहीं है, बहुत छोटे उसमें एग्रीमेंट है। उसको तो सीए और वकील पढ़ सकता है, किसान तो पढ़ ही नहीं सकता। वो इन कानूनों को कैसे पढ़ लेगा? हमारा पूर्ण रूप से है कि कानून वापसी करे सरकार। नया कानून बनाना होगा तो नया कानून बनाएंगे। किसानों की सहमति से कानून बनेगा। एमएसपी पे कानून बने। बिजली संशोधन जो एक्ट आ रहा है उसको खत्म करें। पेस्टिसाइड जो बिल आ रहा है उसको खत्म करें। जो सीड बिल लाने की तैयारी है वे ना लाए जाए। एक बड़ी लड़ाई किसानों की है और पूरे देश भर का किसानों से समर्थन ये मोर्चा चाहता है कि आप अपने वहाँ पे इस आंदोलन में शरीक हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे। कृषि मंत्री की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों ये आंदोलन हो रहा है, और दूसरी चीज किसानों को अपना हट छोड़कर बातचीत के लिए आगे आना चाहिए और क्लॉज वाइज चर्चा होनी चाहिए। देखो, क्लोज वाइज वो पिछले 10 दौर की वार्ता होगी। वहां पे हमने ये कहा कि उसको लाइव टेलीकास्ट दिखाओ। वो लाइव चलना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए। वो उससे हटते हैं। क्लोज वाइज चर्चा वो लोग करेंगे जिसको बिल से यह होगा कि हम इसको चेंज और कुछ वो करवा लें। वो हमारा सवाल है ही नहीं। हमारा सवाल है कि पूर्ण रूप से जो 3 बिल है ये खत्म सरकार को करने पड़ेंगे। सरकार को फार्मूला ही बनाना पड़ेगा कि कब इसको खत्म करेंगे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि किसान का नाम लिया कोर्ट में। लेकिन जो कमेटी बनी है वह कमेटी कौन है? उस कमेटी के हर सदस्य ने बिल का समर्थन किया है, अपना लेटर पैड पे सरकार को लिख कर दिया है। और हमको कोर्ट की बनी हुई कमेटी के सामने नहीं जाना हमको। और ये सरकार ने भी मान लिया। जब अभी 15 तारीख को हम गए थे, जब उनसे बातचीत हुई, भारत सरकार के उन्हीं मंत्रियों ने ये कहा कि अब इसका समाधान सरकार और किसान बैठ कर करेंगे और हम कोर्ट को अपना वो दे देंगे। कोर्ट में हमारा सवाल था ही नहीं, कोर्ट में हम गए ही नहीं। कोर्ट में सरकार के ही कुछ लोग सरकार के ही प्रोजेक्ट तरीके से कोर्ट में जाने की कोशिश करी। हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, आप अपना आंदोलन चलाते रहे। हमने बार बार कहा कि हमारा जो आंदोलन है वो 3 बिलों को वापसी का है। किसी ने जो कोर्ट में वो डाल ली है, वो ये डाल ली है कि ये कोर्ट पार्लियामेंट में गलत तरीके से बनाए गए हैं। हमने तो कानून मान लिए कि कानून पार्लियामेंट से बने हैं और पार्लियामेंट से ही कानून खत्म होंगे। हमारा इशू है कानून खत्म करवाने का। हम बगैर खत्म करवाए कानूनों को जाएंगे नहीं। नहीं, कोर्ट एक बड़ी चीज होती है। कोर्ट को मध्यस्थता थोड़ा करनी चाहिए। कोर्ट नहीं, हम कोर्ट के वो नहीं, ना उसमें जाना चाहिए, ना कोर्ट के उसमें हम बोलते। हमारी डिमांड भारत सरकार से है और भारत सरकार से ही हम ये काम करवाएंगे। जिस तरीके से बिल आए हैं अमेंडमेंट से, जो बिल आ जाए है, बिल ऑर्डिनेंस आए हैं और पार्लियामेंट ने पास करे, ऑर्डिनेंस जाए, पार्लियामेंट से ही बिल खत्म होंगे। एनआईए ने कई किसान नेताओं को नोटिस भेजे हैं। हाँ, और समन करके बुलाया है। हाँ, ये तो ठीक चीज है भाई। सरकार पे अभी बहुत एजेंसियां हैं जो आंदोलन करेंगे। जब देश आजादी हुई तो उसमें तो फांसी भी हुई थी, आंदोलनकारियों को हुई ना, व्यापारियों को तो किसी को फांसी नहीं हुई। तो ये तो बहुत आगे तक बढ़ेगा। जिसको भी आंदोलन में रहना होगा वो अपने पूरी तैयारी के साथ में मुकदमे से लगा के, सजा से लगा के, प्रॉपर्टी सीज होने से लगा के वो इस आंदोलन में रहेगा। जिसको इस चीज से डर लगता है वो आंदोलन छोड़ सकता है। ये जो बार-बार हवा उठती है, खालिस्तानी घुस गए, विदेशी फंडिंग हो रही, हाँ, क्या लगता है कि
आंदोलन को बदनाम करने के लिए हाँ। कर सकती है क्या? कुछ भी कर सकती है। वो कभी खालिस्तान का नाम लेती है, कभी वो पाकिस्तान का नाम लेती है, कभी वो पंजाब के किसान बताती है, कभी वो पूरे देश के किसान से अलग मूवमेंट बताती है, कभी वो छोटा किसान बताती है, कभी बड़ा बताती है, कभी कहते हैं कि एमएसपी का लाभ तो पंजाब और हरियाणा के किसान ने लिया है, दूसरे ने नहीं लिया, ये आंदोलन उन्हीं का ही है। ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। और हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस पुलिस फोर्स इतनी कमजोर नहीं कि कोई विदेशी या अणके उस विचारधारा का आदमी आके और हम उसको बकस देंगे या हमारी पुलिस फोर्स बकस देगी। ये पुलिस फोर्स पे भी सवाल खड़े ना करें। हमारा पूर्ण रूप से मजबूत संगठन है, मजबूत पूर्ण रूप से हमारी पुलिस फोर्स है और इस तरह के विचारधारा की किसी भी आदमी को वहां पर जगह नहीं है। पंजाब हरियाणा छोड़ के महाराष्ट्र ही ले लीजिए, यहाँ पे कल मोर्चे में चंद हजार लोग थे, उस बड़े पैमाने पे ये दो राज्य छोड़ के बाहर क्यों नहीं दिख रहे? नहीं, उत्तराखंड के लोग वहां पे हैं। वहां पे ऐसा ना, सरदार का मतलब, पगड़ी का मतलब पंजाब नहीं है। पहली चीज ये समझ लेनी चाहिए सबको। वो एक संगठित लोग हैं। वे उत्तर प्रदेश में भी हैं, वे मध्य प्रदेश में भी हैं, वे उत्तराखंड में भी हैं, और भी बहुत लोग हैं। सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में उतना इसका प्रभाव नहीं दिख रहा, गुजरात में नहीं दिख रहा, दक्षिण में नहीं दिख रहा, तो इसकी नहीं, यहाँ पे पुलिस फोर्स बहुत स्टेटों में पुलिस नहीं जाने देती। वहां पर लोग जाना चाहते हैं, ट्रेन नहीं चल रही। एक बड़ा सवाल यह है कि ट्रेन नहीं चल रही। रिजर्वेशन, अगर मध्य प्रदेश के लोगों ने 40 रिजर्वेशन इकट्ठे करे हैं तो हर गांव पंचायत को यह बता दे कि आपके गांव से दिल्ली आंदोलन में कौन जा रहा है। सरपंच की जिम्मेदारी लगा दी, पुलिस के थाने की जिम्मेदारी लगा दी। वहां अगर कोई आंदोलन कर रहा है उस पर पूर्ण रूप से पुलिस उसके घर पे बैठी है। और हालात ये है कि पुलिस या तो डराने का काम करती है, अगर आदमी नहीं डरा तो पुलिस के थानेदार उसके घर पर जाकर बैठ जाते हैं, वहीं पे ही खाना खाते हैं, वहां के रिश्तेदारों से उसकी बात करवाते हैं और ये कहते हैं कि मेरी नौकरी का सवाल है, आप मत जाओ। मतलब ट्रैक्टर जोड़ के किसान अपने घर से चल दिया, उसके रिश्तेदार उससे फोन करवा के कि भाई आज मत जाओ। तो जब एक दिन वो होगा, फिर नया प्रोग्राम बनाने के लिए उसको फिर 5 दिन लगते हैं। तो पुलिस प्रशासन हर हथकंडा अपना रहा है। महाराष्ट्र की स्थानीय क्षेत्र पे होने यहाँ जैसे कि महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र सरकार नहीं है सर, आप बोल रहे हैं कि पुलिस के माध्यम से डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है। नहीं, महाराष्ट्र में अभी आंदोलन हमारा जो पोल खोल आंदोलन चल रहा है वो हमारा चल रहा है। पुलिस यहाँ भी दबा रही है क्या? ये पूछ रहे हैं। नहीं पुलिस करती है वो, यहाँ भी, यहाँ नहीं। यहाँ पे भी पुलिस का रोल तो सब जगह वही रहता है। वो जाती है, पकड़ कर छोड़ देती है, वो भी है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का नहीं है ज्यादा। और किसान यहाँ पे कर रहा है, जो अलग अलग मोर्चेबंदी है, अलग अलग जो लोग हैं, संगठन है, वे आप अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोग लगे हुए हैं अपने सब लोग। नागपुर आने का सब नागपुर आने की कोई वजह नहीं। दो दिन पहले आपका एक बात What? नहीं, वो जो 1000 आदमी का जो सवाल आया है वो नहीं, वो सरकार का सरकारी जो लोग थे वे लोग हमारे पास में आए थे। जो वहां का जो सवाल था ये था सवाल, वो ये सवाल था वहां पे। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई ऑर्डर आएगा और आपको यहां से हटाना पड़ेगा तो सरकार ये मानती है कि इसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। ये सरकार का वो था कि अगर इसको जबरदस्ती हटाना पड़ेगा इस आंदोलन को तो इसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। ये गवर्नमेंट का तरफ से था। ये ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। देश सोच रहा है कि जिससे जल्द से जल्द ये सब आंदोलन भी खत्म होना चाहिए, लेकिन आप बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं आप बोल रहे हैं और सरकार दूसरी तरफ बोल रही है किसी भी हालत में आप लोग बिल वापस नहीं लेंगे। तो मध्यस्थता का दूसरा मार्ग क्या? कोई रास्ता नहीं है। मध्यस्थता पूर्ण रूप से खत्म होगी। सरकार की हमारी बात आमने सामने हो रही, मध्यस्थता की है ही नहीं। उसमें गुंजाइश होगा? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। बिल जितने भी बिल है ये वापसी लेने पड़ेंगे। 3 बिल जो आगे हैं इनको वापसी लेना पड़ेगा। नए बिल नहीं आएंगे। बिजली अमिटमेंट बिल है वो भी नहीं आएगा। जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर, आप सोच सकते हो किस तरह के बिल आकर आ रहे। एनजीटी के कानून में
10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, ये बिल है। मतलब कौन आदमी है कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा? ये पूरा खेती को बर्बाद करने का प्लान है उनका, और ये उनको बर्बाद किसानों को नहीं होने देंगे। ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को हाँ। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि ये परमिशन किसी भी प्रकार की नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या ट्रैक्टर मार्च होगा? किसान कभी भी आंदोलन की परमिशन नहीं लेता, किसान नहीं परमिशन लेगा। हमने कहा कि शॉर्ट उन्होंने परेड करी है, अब की बार राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक परेड करी है। हमने कहा कि आगे की परेड हम कर देंगे। देश की परेड छोटी कैसे होगी? बड़ा देश है, 70 साल से परेड हम बड़ी करते आ रहे, हमको आगे की जाने की हमको दे दो। अब भाई वहां तक टैंक से करो, आगे ट्रैक्टर से करेंगे। देश का किसान पे ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा न लगे, ये तो नहीं हो सकता कि 26 तारीख को देश के ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा न लगे। जो ट्रैक्टर हमारा खेत में काम करता है वो भी दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चला जाएगा। कब तक बैठने की तैयारी है आपकी? और 2024 मई। हाँ, कहाँ पैसा तो लगता ही नहीं, किस चीज में पैसा लगेगा? भाई हम खाना खा रहे, वो घर पे भी खाएंगे। हमारे घर वालों ने कह दिया हमारा जो वो है वो हमको वहां पर दे दो, रोटी तो खाएगा। पूरे देश की इमेज ये बन रही है आपकी, ये सब पैसे वाले किसान हैं और गरीब किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इस इमेज को आप कैसे तोड़ोगे? नहीं, वहां देखो, वहां सब एक तरह का किसान है। वहां हिंदुस्तान का किसान है, वहां गरीब और अमीर की बात ही नहीं है। सबके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी पड़ी हुई है, वहां कोई बिल्डिंग तो है नहीं किसी की। पूरे देश का जो सवाल है वो ये है कि एमएसपी पे कानून बने, 3 बिल वापसी हो, ये सवाल है। ये तो पूरे देश का सवाल है। नहीं, जब बिल बन रहे थे उस समय आपको मालूम था? नहीं, बिल बन रहे थे उसी टाइम पे आंदोलन देश में शुरू हो गए थे, और इतना बड़ा आंदोलन 32 साल में ये आंदोलन शुरू हुआ है। उस समय दिल्ली की कुछ कर सकते थे आपको ऐसा बिल लगता है? नहीं, दिल्ली में कैसे कर सकते थे? दिल्ली में तो इकट्ठे हुए हैं ना। इकट्ठा होने में पंजाब, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, इन जगह आंदोलन 2 महीने पहले से चल गए थे, शुरू हो गए थे। तो जब आंदोलन शुरू हुए वहां पे, जब ही तो दिल्ली की तरफ को रुक करा, उन्होंने कहा कि यहां से कुछ नहीं होगा, अब दिल्ली की तरफ को चलो। तो चारों तरफ से जो कई हजार ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ हुए हैं, तो 2 महीने की तैयारी तो हुई वो। नहीं, विपक्ष का जो काम है वो करना चाहिए। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष भी ठाली बैठा, अपना काम करो। उनको मंच नहीं है, वे अपना आंदोलन करें जहां पे भी उनको करना है। उन्हें करने दो जो उनको कहना है सरकार को, उससे कोई मतलब नहीं। विपक्ष का क्या काम है? और भाई देश में विपक्ष कमजोर है, जब भी तो आंदोलन खड़ा हुआ। अगर देश में मजबूत विपक्ष होता तो ये आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं थी। टिकट साहब, अभी शायद मार्च फरवरी आने वाला है, मार्च में फसल कटाई होगी, गेहूं का मौसम आ जाएगा। हाँ, इतने किसान सब सारे सड़कों पर हैं, तो खेतों में उत्पादन कम होने की आशंका है इस साल, इस बार की फसल पे क्या असर? नहीं, हम किसान पालीवाज कायम करते थे बांट के साझे में, तो ऐसे ही किसान काम कर रहा। जो किसान यहाँ पे है उसके घर का कोई नुकसान नहीं हो रहा। उसको पानी चलाना है तो पड़ोसी उसके घर का पानी पानी चलाता है वहां पर किसान, और जब उसको घर पे काम होता है तो यहाँ से चला जाता है, फिर दूसरा किसान आ जाता है। यहाँ के जो हमारे स्टेट के जो है ना किसान नेता, ये बहुत बड़े सौदागर है। आपके ऐसे ईमानदार किसान नेता की यहाँ पर हमारे को नहीं, वो तो अब है ही नहीं। वो विचारधारा है ही नहीं, सब है यहाँ, कोई नहीं, सारे किसान ठीक, कोई नहीं है, सब ईमानदार है यहाँ पे, कोई नहीं। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल ये है कि किसी पार्टी के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है। हमने सब पार्टियों को कहा, सारी पार्टियों का, हमने सब पार्टी हमको समर्थन कर रही है। वो चाहे कोई पार्टी हो, कोई ये समझे कि ये किसी बीजेपी के खिलाफ मूवमेंट है, किसी कांग्रेस के हैं या शिवसेना के खिलाफ है ना। हमारा पॉलिसी जो है वो सरकार बनाती है।
सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है, भारत सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है। कोई भी पॉलिसी होती है हम सबसे बात करते हैं उनसे, और सारी पार्टियों का हमको समर्थन है। 40 संगठनों का आप पर की लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है, तो क्या कई संगठनों के नेताओं में ऐसा सुर आ रहा है कि सरकार नहीं मानेगी, छोड़ देते आंदोलन? नहीं, एक भी किसान संगठन जो राजनीति करता है वो अगर इस आंदोलन को छोड़कर जाएगा, जिसने करीब 550 संगठन है, एक भी संगठन नहीं है, कोई व्यक्ति हो सकता है, वो ज्यादा ही उसकी विचारधारा किसी पार्टी से बंधी हुई होगी, वो होगा। ये देश के किसानों का आंदोलन है, ना इसको कोई पार्टी छोड़ देगी, ना इसको किसान संगठन छोड़ देगा। और जितने भी जत्थेबंदी हैं, एक भी आदमी इस आंदोलन को छोड़ के नहीं जाएगा। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन है। अंदर हजारे एक बड़े लीडर हैं और वे उनका समर्थन मिल गया तो वो भी बड़ी चीज है। वो जहां पे धरना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नहीं, इजाजत मानने की इसकी जरूरत है भाई। वो देखो, इसमें आंदोलन और आंदोलनकारी वो कहीं से भी आंदोलन कर सकता है, जहां पे चाहे आंदोलन करे। हाँ, क्वेश्चन आप रुक जाओ, प्रेस के लोगों को पूछ लेने दो। नहीं, समिति कोई भी बना लो, हमको कोर्ट का सम्मान करते हुए हम समिति में नहीं जाएंगे। मंगलवार की बैठक जो भारत सरकार के साथ में होगी 19 तारीख को, उसमें जाएंगे। ठीक है जी, मेरा सवाल ऐसा है, तो तीनों भी कानून जो बने हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट का आधार पर बने हैं। प्रेस वाले नहीं भी समझते थोड़ा सा। ये कॉन्करेंट लिस्ट सामयिक विषय, ये कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उसके बारे में कानून बनाने का हक स्टेट को भी होता है, सेंट्रल को भी होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बना दिया है। अब कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हम स्टेट के ऊपर सौंप देते हैं। जैसा पंजाब ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, राजस्थान बोल रहा है कि हम ये कानून नहीं लागू करेंगे, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने बोला कि कानून हम मानेंगे नहीं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये कानून की वजह से हमारा जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है, संघराज्यात्मक जिसे कहते हैं, इट्स अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, और ये 3 कानून की वजह से हमारा जो संघात्मक ढांचा है कहीं तो भी कमजोर हो रहा है? क्या आप ऐसा नहीं मानते कि अलग अलग राज्य अपना अलग अलग सुर बजा रहे, बाजा बजा रहे, जिसकी वजह से हमारा जो सेंट्रल का एक स्टेट एक मजबूती का जुगाड़ लगता था आज तक, कहीं तो भी ढीला हो रहा है? ये तो पूर्ण रूप से पॉलिटिकल इशू है। ये जो आपने बताया, हमारा ये सवाल ही नहीं है कि कौन स्टेट उसको लागू कर रहा, कौन नहीं कर रहा। वो कानून भारत सरकार की पार्लियामेंट में बना है, भारत सरकार की पार्लियामेंट ही उसको खत्म करेगी। इसमें टाइम लगेगा, आंदोलन लंबा चलेगा। हम पूर्ण रूप से भारत सरकार से ही उस कानूनों को खत्म करवा कर जब ही जाएंगे, जब तक हम घर नहीं जाएंगे पूर्ण रूप से। हाँ, नहीं, अभी तो 23-24 फसलें हैं। हमने प्याज की भी उसमें बात करी, हमने दूध का भी उसमें बात करी, और भी जो फसलें हैं उसमें जोड़ने की हमने बात करी। सबको लाभकारी मूल्य मिले और बहुत फसलें एमएसपी पर जुड़े, एक रेट उसका पूर्ण रूप से तय हो जाए। और हमने ये नहीं कहा कि भारत सरकार पूरी फसलों की खरीद करेगी। ये गलत प्रचार वे करते हैं कि भारत सरकार को इतना बजट और देना पड़ेगा ना। आप सिर्फ कानून बनाओ, जो भी व्यापारी उसके कम पे खरीद करेगा उसमें सजा का प्रावधान होगा, उसमें जुर्माने का प्रावधान होगा। व्यापारी लोग उसके कम पे खरीद नहीं करेगा, आप कानून बना दो। कानून तो देश में बहुत बन रहे हैं ना भाई। अगर कोई किसी का डंडा मारेगा तो 307 लगती है, कानून बना हुआ है। जब उसका कोई इस्तेमाल करेगा उस पर धारा लगेगी। तो आप कानून बना दो, कोई भी व्यापारी उसके कम पे खरीद नहीं करेगा।
जो बड़े प्लेयर आ रहे हैं ना, कह रहे कि बड़ी बड़ी कंपनी आएगी, ये लूटने के लिए कंपनी आ रही है। वे कहते हैं जी एमएसपी तो इससे अलग है पूर्ण रूप से, यही तो उसको क्लोज डाल रहा है कि एमएसपी पे कानून नहीं है, व्यापारियों के गोदाम बन गए। और जब अनाज सोना साल भर में हम जो महिलाएं थी वो 10 से 15 बार यूज करती हैं, खाना जो तिजोरी में रखने का प्लान बना रहे हैं वो हम दिन में को 2 बार यूज करते हैं। तो व्यापारियों की नजर जो फूड चेन पे है, ये व्यापारियों की नजर इस पे नहीं लगने देंगे। जो व्यापारियों के आखिरी बादशाह जो प्लान बना रहे हैं, ये लुटेरों के आखिरी बादशाह होंगे, उससे नहीं, ये आखिरी बादशाह है लुटेरों के। इसको जनता जान गई है, अब नाम नहीं उसका लेना चाहिए, लेकिन लुटेरों के आखिरी बादशाह कौन है सब पता है। स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन भी इसी में ही है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो। ये 3-4 सवाल अभी बहुत है। ये तो बिल, ये 3 बिल नहीं है, ये कई बिल है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में देखो, देश के पीएमओ तक व्यापारियों की पहुंच होगी। प्रधानमंत्री से जो अधिकारी, जो व्यापारी झूठ बुलवा सकता है, बिल तो उसके सामने कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री को गलत दस्तावेज देते हैं कि आप बोल दो, और वो पूरा दस्तावेज गलत है। हाँ, प्रधानमंत्री को नहीं अभी आना चाहिए, प्रधानमंत्री को आना चाहिए जब समझौता हो जाए, उसके बीच में जब आना चाहिए, अभी नहीं आना चाहिए। हाँ, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।